नमस्कार, मैं देवांशी खन्ना स्वागत करती हूं आपका आर्यन टीवी में। क्या है 10 बदलाव नई इनकम टैक्स बिल में और क्या प्रभाव डाल सकते हैं यहाँ पर, आइए जानते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 13 फरवरी को लोकसभा में न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 पेश किया। ये विधेयक 622 पन्नों का है और इसमें 536 धाराएं, 23 अध्याय और 16 अनुसूचियां हैं। नए इनकम टैक्स बिल में पहला और बड़ा बदलाव ये किया गया है कि इसे आम लोगों के समझने के लिए पहले की तुलना में ज्यादा आसान शब्दों के साथ कुछ संक्षिप्त बनाया गया है। ये नए करों का प्रस्ताव नहीं करता बल्कि मौजूदा आयकर अधिनियम 1961 की भाषा को सरल बनाता है, जो कि आपको बता दें कि ये पुराना अधिनियम 880 पन्नों का है। आज पेश हुए नए बिल में टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट लाया गया है, जो अब तक इस्तेमाल किए जाने वाले असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर को रिप्लेस करेगा और फाइनेंशियल ईयर के पूरे 12 महीने को अब टैक्स ईयर का कहा जाएगा। तीसरा, स्टैंडर्ड डिडक्शन जस का तस रहेगा। न्यू टैक्स रिजीम के तहत टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं होगा और बजट में घोषित किए गए दरें ही वैसी की वैसी रहेंगी। चौथा, सीबीडीटी यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को इंडिपेंडेंट बनाया गया है। इससे पहले आपको बता दें कि सीबीडीटी को संसद से संपर्क करना होता था। इसी के साथ कैपिटल गेन की अवधि में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। न्यू इनकम टैक्स बिल के तहत पेंशन, एनपीएस कंट्रीब्यूशन और इंश्योरेंस पर टैक्स रिडक्शन जारी रहेगा। न्यू टैक्स बिल में टैक्स चोरी करने वालों पर और सख्ती और जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। जानबूझकर टैक्स चोरी करने वालों पर मुकदमा भी चलाया जा सकता है और टैक्स का भुगतान न करने पर अधिक ब्याज और जुर्माना वसूला जा सकता है। केंद्र सरकार का मकसद है कि नए टैक्स बिल के जरिए मौजूदा टैक्स प्रणाली को डिजिटल और अधिक पारदर्शी बनाया जाए। इसके लिए ई-केवाईसी और ऑनलाइन टैक्स भुगतान को अनिवार्य किया जा रहा है। ई फाइलिंग अनिवार्य होने से टैक्स भुगतान में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। इसी के साथ टैक्स बिल में कृषि आय को कुछ शर्तों के तहत टैक्स फ्री रखा गया है और धार्मिक ट्रस्ट, संस्थाओं और दान में दी गई राशि पर भी कर छूट मिलेगी। इसके साथ ही इलेक्टोरल ट्रस्ट को भी टैक्स से छूट दी गई है। 1961 के टैक्स बिल में कई अस्पष्ट प्रावधानों के चलते टैक्स पेयर्स और सरकारों के बीच विवाद देखने को मिलते रहे हैं और इनके चलते मुकदमेबाजी की संख्या भी लगातार बढ़ी है। अब न्यू टैक्स बिल स्पष्ट नियमों और आसान शब्दों के साथ पेश किया जा रहा है, जिससे इसे समझना आसान होगा और साथ ही इन विवादों की संख्या में भी कमी देखने को मिलेगी। ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यन टीवी के साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज़।